तो कैसे बिजनेस का आइडिया कैसे आया? एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत हार्ड चीज होती है। उस ज़माने में तो हर फैक्ट्री के बाहर बड़ा बड़ा लिखा रहता था अंदर आना मना। वो कहते हैं कि पानी की एक बूंद अगर नाले में गिर जाए तो खो जाती है, पानी की वही बूंद अगर फूल पे गिर जाए तो चमकने लगती है, और वही पानी की बूंद एक सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है। तो सक्सेस कैन बी अचीव ऑलमोस्ट साइंटिफिकली। इलॉन मस्क जैसे शख्स ट्विटर खरीदते हैं, एक एस्टैब्लिश ब्रांडेड कंपनी, और नाम बदल देते हैं, एक्स कर देते हैं। कि आपको क्या लगता है बिजनेस करना कला है या विज्ञान? कला है। आई एम नॉट कपिल शर्मा, आई डोंट डू स्टैंड अप, आई डोंट डू एक्टिंग, and no one pays me to deliver a speech. Millionaires don't need astrology, billionaires do. बिजनेस के 10 पॉइंट्स बता दीजिए ना सर, जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। आप क्यों ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल हो, मैं क्यों नहीं हूँ? या वो बंदा क्यों बहुत सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ? तो सर इतने हम्बल रह के इतना बड़ा बिजनेस करना, ये ये एटीट्यूड कैसे आता है सर? हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। Thank you so much, Abhishek, and your entire team for inviting me here. What a pleasure it is, and great to meet you. सर सारे फाउंडर आपकी तरह एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। एक तो होता है कि आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बट लग्जरी को कैरी करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जैसा बोलते हैं ना, सक्सेस आ गई है बट उसको मेंटेन करना एक बड़ी बात है। तो सर इतने हम्बल रह के इतना बड़ा बिजनेस करना, ये ये एटीट्यूड कैसे आता है सर? मतलब कैसे एक एंटरप्रेन्योर ये चीज़ सीख सकता है? देखो, ग्रास रूट्स भूलने नहीं चाहिए। और जो ग्रास रूट भूल जाते हैं फिर वो तो डगमगा भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, पतंग कट जाती है, बलून की हवा निकल जाती है। सो इट इज़ बेटर आप जितना ग्रास रूट पे रहें। और क्योंकि कुछ बदलता थोड़ी है। मेरे वही दोस्त हैं, मेरे से स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में मेरे साथी, मेरे फ्रेंड्स, और मेरे साथ जिन लोगों ने शुरू की जर्नी में काम किया, जिसने मुझे उस समय हाथ थामा, जिसने जब मेरे पास कुछ नहीं था। सो हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कैरिंग दीज वैल्यूज। अगर वैल्यूज नहीं है तो लाइफ में फिर और कुछ नहीं। आप भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर सर। फर्स्ट जनरेशन। तो कैसे बिजनेस का आइडिया कैसे आया? एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत हार्ड चीज़ होती है, आपको लगा था हार्ड चीज़ है या नहीं है? उस जमाने में, हमें आज से 41 ईयर्स बैक, हम्म। आप ये देखिए कि जब आज तो बहुत से पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब है, इतने चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अभी तो बहुत कुछ ऑनलाइन एडवाइस मिलती है। उस ज़माने में तो हर फैक्ट्री के बाहर बड़ा बड़ा लिखा रहता था अंदर आना मना है। अंदर। और सो हु विल टीच यू? कौन सिखाएगा आपको? तो इट वाज नेवर एन इजी डिसीजन। और मैं तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। In fact, very unfortunate circumstances. I lost my father. I was just about 19 years. And then my mother actually was the force behind. She said, "Okay, I want you to do something on your own." So then I was handheld by my guru at that time. उन्होंने मुझे एक साल बिजनेस करना सिखाया, and then helped me get a 10,000 rupees loan from a bank. So that is when I started. मेंटर मिल गए आपको स्टार्टिंग में ही? बस इसलिए आपकी शायद लाइफ चेंज हो गई, ऐसा आपको लगता है सर? ये मेंटर जो होते हैं ना, ये एक्चुअली भगवान का आशीर्वाद होता है। तो जिनको वो आशीर्वाद देना होता है तो भगवान कोई मेंटर ही भेज देते हैं, कोई एडवाइजर भेज देते हैं, कोई आपको रास्ता दिखाने के लिए भेज देते हैं। सो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं। एंटायर क्रेडिट गोज टू द सुप्रीम पावर, जिन्होंने ऐसे मेंटर मुझे दिए, या और मुझे उन्होंने एक साल गाइड किया। बट एक साल में उन्होंने मुझे लाइफ के लिए प्रिपेयर कर दिया। सर क्या सिखाया ऐसा जो आज हम सीख सकते हैं? ओके, अगर एक चीज जो इम्पोर्टेंट मैंने सीखी वो ये कि आपको सब कुछ आएगा, सब कुछ आता है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और ऐसा कभी भी दौर नहीं होगा। आपको सवाल पूछते रहना है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ अभी। So you will never have all the answers, करेक्ट। but you have to keep asking right questions to right people. Understand, देखो क्या information है, उसको analyze करो, interpret करो, experience करो, उस experience के base पे next time आपको
थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा. सो कीप आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू पीपल. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि अपने लिए ना राइट कंपनी चुनना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. कौन सी बुक्स पढ़ते हो, कौन सा टीवी प्रोग्राम देखते हो, किस पॉडकास्ट को देखते हो, किस इंस्टाग्राम में किसको फॉलो करते हो, यूट्यूब में किसको सब्सक्राइब करते हो. ये आपका माइंड सेट क्रिएट करते हैं. ये आपकी कंपनी है. वो कहते हैं कि पानी की एक बूंद अगर नाले में गिर जाए तो खो जाती है. पानी की वही बूंद अगर फूल पे गिर जाए तो चमकने लगती है. और वही पानी की बूंद एक सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है. तो पानी की बूंद तो वही है, लेकिन वो किस कंपनी में है वो तय करती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी. सो सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई लर्नड इन दैट टाइम. तो मतलब वो कोट सही है कि आप मुझे आपके दोस्तों के बारे में बताओ और मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा. एग्जैक्टली. आपके 5 दोस्त बिजनेस करते हो तो छठे आप हैं. और 5 दोस्त अगर स्टॉक मार्केट करते हो तो छठे आप हैं. 5 आपके दोस्त पॉडकास्ट करते हो तो छठे आप होंगे. सर मैं चलो यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं, हल्का फुल्का सी. Oh, लव इट. जैसे मैं मेरी थोड़ी सी बता दो लाइफ की. हम 4-5 दोस्त थे, ठीक है. मुझे शुरू से मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी ना, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो कि जो कि मेक माई ट्रिप है, और जो Ease my trip. हाँ इस तरह की है, ट्रैवल वाली प्लस फ्लैट्स वाली, जैसे नो ब्रोकर है आज, या फिर फ्लैट सिस्टम को फाइंड आउट करना. लेकिन उस टाइम से सोचता था ऐसा. या जब मैं मेरे दोस्तों से बात करता था तो सराउंडिंग ऐसी नहीं थी, बट फिर भी मैंने उनको इकट्ठा किया. अब आप देखना कीजिए, उनकी सराउंडिंग मेरे साथ थी, मेरी सराउंडिंग उनके साथ थी. मेरा माइंडसेट था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कोई एप्लीकेशन बनाओ. फिर मैं पुणे में आया तो मैं एक दोस्त था, वो टेक में बहुत अच्छा था. मैं उसको बोलता था यार यार घर पे खाना नहीं मिलता है मेरे को, जाके अपन ऐसा कुछ बना देते हैं कि मैं घर जाऊँ जब तक कि सब्जी वब्जी आ जाए, ताकि हम बना लें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो. घर वो कहता था कि यार बनाते हैं करते हैं. वो आज भी, वो मेरे सारे दोस्त आज भी सब नौकरी में ही फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ, मतलब ज़्यादा भी तनख्वाह नहीं कमा रहे, बट नौकरी में ही है सब लोग. मैं उनका सराउंडिंग था, वो मेरे सराउंडिंग थे, बट फिर भी हमारी चीज़ें चेंज नहीं हुई. जैसा मैं सोचता था हमेशा, तो मैं वैसा ही बन पाया. जैसा वो सोचते थे वो वैसा ही बन पाए. तो सराउंडिंग तो मैटर ही नहीं करी ना सर. ओके. ऐसे तो आप कहेंगे कि एक परिवार है, माता पिता सेम है, भाई बहन सेम है. एक भाई डिफेंस में चले जाता है, आर्मी में चले जाता है, दूसरा बिजनेस में चले जाता है, या एक कुछ कर रहा है, एक नहीं कर रहा है. वो डिफरेंट चीज़ है. व्हेन आई से, जिस दिन आपने डिसीजन लिया कि आपने कुछ अपना करना है, तो आपने उस डिसीजन के लिए आपने राइट लोग चुने. एग्जाम्पल के लिए, मैंने जिस दिन तय किया कि मैं इसको, अपने प्रोग्राम्स को, अपने कोचिंग प्रोग्राम्स को अब मास स्केल पे लेके जाऊं, तो उस दिन के बाद मैं डिजिटल मीडिया में आया. उस दिन के बाद लेट अस से मुझे आप मिले, या और. सो माय पॉइंट इज, देन यू फाइंड योर ओन टीम, योर ओन पीपल. टुडे यू हैव अ टीम. यू दिस इज योर एरिना. मैं यही बनाना चाहता था. जी, एग्जैक्टली. मतलब मेरे सवाल से पूछने का एक छोटा सी मकसद था, जिसमें इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ, आप भी मिलते होगे. मैं बस एक चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्यों ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल हो, मैं क्यों नहीं हूँ, या वो बंदा क्यों बहुत सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ. ओके. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं बल्कि इसका सवाल आपसे भी पूछता हूँ ठीक. कि आपको क्या लगता है, बिजनेस करना कला है या विज्ञान? कला है. ओके. बिजनेस करना अगर कला है तो मैं तो उस बिजनेस के लिए बना ही नहीं. आई एम नॉट कपिल शर्मा. आई डोंट डू स्टैंड अप. आई डोंट डू एक्टिंग. नो वन पेज मी टू डिलीवर अ स्पीच. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरा भाषण सुनने के लिए मुझे पैसे दिए हो, या मेरा गाना गाने के लिए दिए हो. तो माई पॉइंट इज, फॉर मी डूइंग बिजनेस इज नॉट आर्ट. मैं ऑटो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, 10,000 पीस बनाता हूँ. एक पीस अगर गलत हो तो मुझे 9,999 के पेमेंट मिलती है. एक पीस के कट जाते हैं, बल्कि पेनल्टी अलग लगती है रिजेक्शन के लिए. मैं एक पंखा बनाता हूँ तो 7 साल की मुझे वारंटी देनी पड़ती है. फ्रिज बनता है, टीवी बनता है, एयर कंडीशनर में कंप्रेसर है, 5 साल की आप वारंटी लेते हैं कंप्रेसर की. 20 बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी ऊपर नीचे, बट यू वांट अ वारंटी फॉर मी. कार लीजिए, आप खड्डे में चलाइए, पहाड़ में चलाइए, बर्फ में चलाइए, यू वांट अ वारंटी. और ना होने पर कंज्यूमर कोड भी है. you are entitled to that repair. Correct. I come from that world. I don't come from world कि जब मैंने पिक्चर की टिकट ली,
पिक्चर देखी, पिक्चर पसंद नहीं आई, मुझे तो किसी ने पिक्चर के पैसे वापस नहीं किए. सो फॉर मी डूइंग बिजनेस इज साइंस. I have to manufacture components and things in exactly same way. And why just this? आप हल्दीराम को देखिए, उनके कितने आउटलेट्स हैं. उनके किसी आउटलेट पे चले जाइए, गोलगप्पे का सेम साइज है, सेम टेस्ट है, इडली का साइज सेम है, भटूरा एक जैसा है, छोले का टेस्ट सेम है. दुबई में खाइए या दिल्ली में या मुंबई में, एग्जैक्टली सेम थिंग्स. सो माय पॉइंट इज, आप सोचो उनके क्या एसओपीज होंगे. हर जगह हर शेफ को क्या ट्रेनिंग होगी कि कौन सी क्वालिटी का मैदा लगना है, हर आउटलेट पे सेम लगना है, इडली एक साइज की बनेगी, उतना ही नमक, उतना ही मिर्च. सो यू हैव टू स्टैंडर्डाइज. तो बिजनेस बिकम साइंस. तो जब बिजनेस शुरुआती दौर में होता है, वो कला जैसा लगता है. आप पहली बार किसी से मिले, मुस्कुरा के बात की, एक ऑर्डर लिया, नेक्स्ट टाइम फिर मिल लिए, सेकंड मिल गया. लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स ऐसे अपना काम करते हैं. इट कैन बी लाइक कला. बट जब आप मल्टीपल प्लांट्स चलाते हैं, कल आप अपना एक बहुत बड़ा चैनल चलाएंगे, बहुत से लोग आपके अंडर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, आपको उनका कंटेंट क्लैरिफाई करना पड़ेगा, एसओपीज देने होंगे, प्रोग्राम इतनी देर का होगा, हम इसको कवर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये लैंग्वेज यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे. सो देन बिजनेस बिकम साइंस. पहले लेकिन मैं अपनी ही बात को काटता हूँ. अगर बिजनेस करना साइंस है तो फिर हर बार 2 + 2 4 होना चाहिए. राइट. पर ऐसा तो नहीं होता. देवू जैसी कार इंडिया में आती है, बंद हो जाती है. हुंडई एस्टैब्लिश हो जाती है. जनरल मोटर और फोर्ड इंडिया में आके प्लांट्स लगा के इतने साल रह के बंद हो गई. लेकिन किया, एमजी मोटर्स और कितनी कार्स हैं जो एस्टैब्लिश हो गई. भाई कोई एक मिठाई हल्दीराम बन गया, एक मिठाई की दुकान वहीं रह गई. तो कुछ तो है जो डिफाइन करता है कि एक प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और इसी को डिफाइन हम करते हैं. वैसे ही जैसे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मेरा मानना है कि बिजनेस में भी 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं. अगर उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करें तो बिजनेस के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो सक्सेस कैन बी अचीव्ड ऑलमोस्ट साइंटिफिकली. ऑलमोस्ट लाइक आप जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करिए, प्रोटीन खाइए, आपके मसल बिल्डिंग होगी. इट इज प्योर साइंस. इसमें कला नहीं है. वेट ट्रेनिंग करना, सप्लीमेंट विद प्रोटीन, इट इज साइंस. तो बिजनेस में भी अगर हम फंडामेंटल्स को देखें और हर फंडामेंटल को इनोवेटिवली और जो फ्यूचर के हिसाब से तैयार करें, जेन जी की रिक्वायरमेंट को सोचें. आज लोग क्या खा रहे हैं, आज जेन जी क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, कल वो क्या कपड़े पहनेगी. वो शाम को आजकल के जेन जी 7 बजे खाना खा के सो जाती है या रात को 3 बजे जोमेटो से खाना मंगाती है. वो रोटी दही खाएगी या रात को नूडल्स या पास्ता मंगाएगी. सो आज अगर आपने अपने बिजनेस को उसके साथ अलाइन कर लिया, फ्यूचर के साथ, तो चांसेस ऑफ सक्सेस ब्राइटन. सो यू हैव टू कीप चेंजिंग, कीप अडेप्टिंग. दोनों सिचुएशंस मिलेंगी, हम डिबेट करते रहेंगे. बिजनेस के 10 पॉइंट्स बता दीजिए ना सर, जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं. ओके, बोरिंग ना हो जाए तो इसलिए 10 पॉइंट्स आप एक बार 2 3 4 5 बता दीजिए. फर्स्ट इज क्वालिटी. क्वालिटी नहीं तो बिजनेस नहीं. कोई हेयर कट भी गलत कर दे, दोबारा आप आने जाएंगे. सेकंड इज प्रोडक्टिविटी. आप बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते हैं बट राइट प्राइस पे भी होना चाहिए. थर्ड इज इनोवेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, कुछ नया, पहले से डिफरेंट. दैट इज सो इम्पोर्टेंट. फोर्थ इज मार्केटिंग. नाउ बिजनेस हैज टू स्केल अप. वो बिजनेस ही क्या जो स्केल अप नहीं हो रहा है. सही बात है, फ्लोरिश नहीं हो रहा बहुत तरीके से. फिफ्थ इज फाइनेंशियल लिटरेसी. आप चाहे पॉडकास्ट करते हो, मैं पंखे बनाता हूँ या कोई ऑटो पार्ट्स बनाता हो, अल्टीमेटली बैलेंस शीट बनती है. वो रिपोर्ट कार्ड है, आपका टॉप लाइन कितना है, बॉटम लाइन कितना है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है. हर एंटरप्रेन्योर को उसके हिसाब से समझना है, फिजिकली डिसिप्लिन करना है. सिक्स्थ इज योर टीम. यू हैव टू डेवलप योर टीम. अल्टीमेटली मैं आज आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बट ऑल माई प्लांट्स आर रनिंग. प्रोडक्शन हो रही है, डिस्पैच हो रही है, मार्केटिंग पीपल आर डूइंग देयर वर्क, डेवलपमेंट पीपल आर डूइंग. तो टीम, इट इज अल्टीमेटली द टीम दैट वर्क्स फॉर यू. सो क्रिएट अ गुड टीम, इन्वेस्ट इन देम and they will help you grow up. Absolutely. Yeah. Then is what you cannot do alone, do together.
क्लस्टर्स, ग्रुप्स बनाइए, स्पेशली छोटे बिजनेसेस को मैं कहता हूँ, मिलकर कोई कंसल्टेंट रख लीजिए। हम लोग छोटे बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, मिलकर हम किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को एंगेज कर सकते हैं, अकेले अकेले नहीं कर सकते। राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक पॉइंट है जो कि आपको सुपरस्टिशियस लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत साइंटिफिक हो गया आजकल। जैसे योर डेस्टिनी, योर न्यूमरोलॉजी, योर एस्ट्रोलॉजी। मुझे लगता है लाइफ में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने कम से कम शुरू में नेग्लेक्ट किया, और सोचता हूँ कि शायद थोड़ा सा पहले कर लिया होता तो सक्सेस शायद बेटर होती। अच्छा ऐसा है। बट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आपकी एनर्जी अगर यूनिवर्स के साथ अलाइन है तो उसका रिजल्ट रिमार्केबल है, बहुत ज्यादा। पक्का बताओ सर, मैं थक गया हूँ सर इस बात को सुन के। मैं अभी आपकी मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, आज डिस्कस और आज बिजनेसमैन के मुंह से सुन रहा हूँ ना, तो मुझे तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। No, because I'll tell you हाँ। that numbers are not just in the balance sheet. Numbers dance in your destiny. Elon Musk जैसे शख्स ट्विटर खरीदते हैं, एक एस्टैब्लिश ब्रांडेड कंपनी है, और नाम बदल देते हैं, एक्स कर देते हैं। वो तो उन्होंने सोचा होगा ना सर, जैसे मैं यही कह रहा हूँ ना, जैसे आप मैकडोनल्ड्स खरीद लीजिए और नाम बदल देंगे, हाँ, आप उस ब्रांड को इनकैश क्यों नहीं करेंगे? वो तो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि भैया मेरे को ये चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ट्विटर का नाम बदला, और ट्विटर जो 10 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, एक ही साल में प्रॉफिट में आ गई। जेपी मॉर्गन इस दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकर। आप गूगल करिए और सिर्फ गूगल पर लिखिए जेपी मॉर्गन एस्ट्रोलॉजी, प्लीज सब कमेंट में लिख देना, करोड़ों कमेंट आ जाने चाहिए इस पे। प्लीज आप इसको करिए। अगर आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, आप सिर्फ गूगल करिए जेपी मॉर्गन एस्ट्रोलॉजी। द फर्स्ट लाइन यू गेट इज मिलियनेयर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजी, बिलियनेयर्स डू। करोड़पतियों को एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, अरबपतियों को है। जेपी मॉर्गन सेज अ मैन who runs the largest private investment bank and follows astrology always. रेमंड्स जैसी कंपनी, बरसों से आप और मैं रेमंड्स के कपड़े खरीदते आए हैं। हाँ सर बिल्कुल। रेमंड्स, अब उन्होंने अपने नाम के आगे से एस हटा दिया है, नाउ इट इज रेमंड। मैंने आपको बोला था ना। फेसबुक, कितने लिटिगेशंस हुई, उन्होंने अपना नाम मेटा कर दिया, एंड लुक एट द वैल्यूएशन नाउ Facebook has achieved. So I find pattern everywhere. I see pattern in all these things. और मैं ये जानता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े 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 ब्रांड्स, सब न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं। आप और मैं क्वेश्चन करते हैं। समझ लीजिए, अलाइन कर लीजिए। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट एवरी व्हील। बहुत कुछ ऑलरेडी है, उसको यूज करिए, अपने सिस्टम में लाइए, और अपने आप को एनर्जाइज करिए, एक्सेलरेट करिए। सबसे बड़ा तो परेशानी यही है ना कि सर एक बढ़िया एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर ढूंढे कैसे? इतने सारे हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बात सही करेगा कौन और गलत करेगा कौन। या किसी को भी पकड़ लो, बोल दो हाँ ओके। ये तो हर जगह है। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डीलर कैसे ढूंढोगे, बहुत अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे ढूंढोगे, बहुत अच्छे टीचर कैसे ढूंढोगे, ये तो जर्नी है। और ये जर्नी तो डिफाइन करेगी बहुत अच्छा मेंटर और कोच कैसे ढूंढोगे। बहुत सही बात। तो ये जर्नी तो है जी। वाह। और शायद ये भी आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता हो कि आपको कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब फाइनल पे डेस्टिनी पे आ जाता है या नहीं? नो, आई बिलीव, एंड कृष्णा जी कहते हैं, हम तो भारत की उस कर्म भूमि में हैं जहाँ कृष्ण जी ने कर्म की बात की, गीता में कर्म की बात की। तो आप ये समझ लीजिए कि योर कर्म, योर वर्क इज लाइक अ व्हीकल, लक इज लाइक अ ग्रीन लाइट। अब आपको ग्रीन मिलेगी या रेड मिलेगी। योर इंट्यूशन इज लाइक जीपीएस, और ट्रैफिक कितना होगा ये डिपेंड करता है टाइमिंग पे। तो अगर ये चारों चीजें अलाइन कर जाएं, ठीक कर्म, ठीक किस्मत, ठीक टाइमिंग और ठीक इंट्यूशन, तब आप देखिए तो ये वो बिलियनर्स वाली बात हो गई, ये बिलियनर्स होते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ। तो कर्म तो इम्पोर्टेंट है, आप गाड़ी चलाएंगे नहीं तो फिर तो वहीं खड़े रहेंगे,
लेकिन अब आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी आपके पास है, पर रेड लाइट ही आ रही है हर जगह, ट्रैफिक बहुत है, जैम लग रहा है, आपकी गाड़ी खड़ी है, कोई और मार गया, गुड़गांव में आप फ्लड में फंस गए तो आपने सोचा ही नहीं था, रोल्स रॉयस में फ्लड में फंस गए, तो हो सकता है। सो आई बिलीव कि कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन जो आपको शुरुआत देती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जन्म कहाँ लेंगे ये आपने तय नहीं किया, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका धर्म क्या होगा, आप हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे। हो सकता है आप, मैं अफगानिस्तान में होता तो मैं भी तालिबान के साथ बंदूक लेके घूम रहा होता, मैंने थोड़ी तय किया। तो जहां आप जन्म ले रहे हैं, जो आप भाषा बोलेंगे, आपके पेरेंट्स उस हाल में होंगे या नहीं होंगे कि आपको स्कूल भेज पाएं या ना भेज पाएं, या आप भी बंधुआ मजदूर की तरह रह जाते किसी परिवार में, या मैं रह जाता। सो ये तो भाग्य है। प्रारब्ध हो गया। यहाँ पे कृष्ण भगवान से एक बार माता लक्ष्मी जी पूछ रही थी कि दो भाई है, एक भाई बहुत दरिद्र हो जाता है, एक भाई बहुत अमीर हो जाता है। तो कृष्ण भगवान जवाब देते हैं, ऊपर से जो बूंद गिरती है, एक तवे पे गिरती है, एक पानी में गिरती है, और एक ही पेड़ पे फूल उगते हैं, एक भगवान के चरणों में चढ़ता है, एक मौत की शैया पे चढ़ता है। तो सबके प्रारब्ध निश्चित है। आप इस बात पे मानते हो? हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि डेस्टिनी आपके हिसाब से रिजल्ट्स देती है, लेकिन कर्म ही एक ऐसा, देखो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जिस दिन चाहे अपनी किस्मत बदल सकता है। दुनिया में और कोई ऐसा लिविंग बीइंग नहीं है या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपनी किस्मत अपनी मर्जी से बदल सके। आपने अगर एक गाय को बांध रखा है खूंटे से, एक हाथी को आपने रखा है, एक शेर रखा है, या पिंजरे में रखा है, एक पक्षी को रखा है, वो अपनी किस्मत खुद थोड़ी बदलता है, सिवाय इंसान के। ये एक शक्ति है जो प्रभु ने इंसान को दी है, तो इस शक्ति का इस्तेमाल करें। और कृष्ण जी गीता में यही कहते हैं। तो भाग के भरोसे नहीं बैठना, भाग आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है लाइफ में। एक बच्चा राजा के घर में पैदा होता है, एक बच्चा प्रधानमंत्री के घर में पैदा होता है, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, और कोई कहीं और से आज के डेमोक्रेसी में आते एक रिसोर्स लिमिटेड परिवार से, और देश के प्रधानमंत्री क्या पूरे विश्व में विश्व गुरु भी कहलाते हैं। तो यू विल फाइंड सच थिंग्स। सो भाग्य आपको शुरुआत देता है, बट कर्म आपको बाकी एनर्जी देता है। लेकिन डेस्टिनी जरूर डिफाइन करती है कि कृष्ण आपके सारथी बनेंगे खुद, या आप खो जाएंगे। अभिषेक जी, मैं बहुत बिजनेसेस को अभी कोच करता हूँ, तो अभी तक तो मैं उनको प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्वालिटी, फाइनेंस, बैंक इंसेंटिव्स, कोलेटरल फ्री लोन्स, कंप्लायंसेस, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के बारे में सभी को कोच करता हूँ और बताता हूँ। बहुत लोगों को मिलती है सपोर्ट। अब उसमें फिर भी आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। आपको कोई कहेंगे कि बैंक कोलेटरल फ्री लोन नहीं देता है, ये सिर्फ कहने की बात है, और बहुत से लोग मिलेंगे वो कहते हैं कि अरे हमने ले रखा है ये लोन और हम इसको करते हैं। सो यू विल ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस। तो मैंने 2-2.5 वर्ष इस पर काफ़ी स्टडी की, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी खुद पर अप्लाई किया। अपने जो लोग मुझे कोचिंग लेते हैं, अगर वो बात माने तो उनको भी करता हूँ। आई सी मिरेकलस रिजल्ट्स। बहुत सही बात है। मतलब रॉल्स रॉयल अगर आपको चलानी है तो आपको सलाह टोयोटा वाले से नहीं लेनी है, रोल्स रॉयल वालों से लेनी है। तो कल से हम भी चलाएंगे सर ये स्विफ्ट। बहुत। तो श्रेष्ठा जी आप ध्यान रखना कि अब उनको सवाल जवाब कम करने हैं और फॉलो ज़्यादा करना है, तो ये काम करना है। पर काम करना बंद नहीं करना। नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कृष्ण गीता में बार जब गीता की बात अपन जब पूरा रेफरेंस वही से उठाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि तो क्या पॉसिबल नहीं है क्या कोई काम ना करे? तो कृष्ण भगवान वापस जवाब देते हैं, अरे सांस तो लोगे ही ना, देखोगे तो सही, आप सुनोगे तो सही ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोई एक्शन लोगे। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो। देखिए, न्यूमरोलॉजी में कुछ योग होते हैं। तो एक होता है योग जिसको हम कहते हैं गोल्डन राजयोग। हाँ। तो गोल्डन राजयोग हम किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि कभी आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अब आप फंस गए, लेकिन कोई आपकी जान पहचान के गुजर रहे हैं, वो रुक गए, अरे आप यहाँ खड़े हैं, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो जब यूनिवर्स से आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल ले, ये भाग्य है। बिल्कुल है। और वरना मैं जानता हूं कि आप एक फोन करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, और कोई और भी है जो 10 बार चक्कर लगा रहा है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन रहा, या पासपोर्ट अटक जाता है, या वीजा अटक जाता है।
So I see a lot of things in the placement of planets and numbers. अगर वो भी align कर लें, नुकसान, पहली चीज नुकसान क्या है? And let me give you one thing. Aligning numbers correctly is also a strategy. If nothing else, it will give you confidence. But then confidence is also a winning strategy. Correct. So I give you that. वाह, पॉडकास्ट में मतलब आज अपन बिजनेस की बात तो कर ही ली, बट एक स्पिरिचुअल बात भी अपन ने कर दी जो एक्चुअली अलाइन कर रही है, क्योंकि जो नहीं दिख रहा वो ज़्यादा बड़ा है। जैसे मन, सोच, सब काम उसी से हो रहे हैं। जो आप सोच रहे हो सामने देख रहे हो। मैंने सिर्फ सोचा, एक आपका वीडियो आया, मैंने सोचा राजीव सर को बुलाना है, बात करनी है, आप सामने हो। अभिषेक जी, हमारा मिलना लिखा था ना, और मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें सुननी थी, और मुझे श्रेष्ठा जी से मिलना था और आपकी टीम से मिलना था। और ये तो एक अद्भुत जर्नी है। आपको कुछ साल पहले तक कौन जानता था कि मोबाइल फ़ोन होगा, कि आप दुनिया में कहीं भी आएंगे और बात कर लेंगे घूमते फिरते। फिर एआई का किसको मालूम था कि एआई ऐसा होगा कि आप सवाल पूछेंगे कि गूगल भी अब आउटडेटेड हो जाएगा। सो और अभी तो मुझे लगता है कि ह्यूमंस ने क्या अचीव किया है? कुछ भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ और भागे। आप 10 साल के बाद आप मुड़ के देखेंगे तो हम हंसेंगे कि हमने इतनी मेहनत क्यों की पॉडकास्ट से। वो तो आप सोचते और मैं मन में उत्तर सोचता, और एआई ही एक पॉडकास्ट बना के आपको दे देगा नेक्स्ट टाइम टेलीकास्ट के लिए। सो माय पॉइंट इज कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, वी हैव टू कीप learning, and I have learned this thing is not in life now. Yeah. And I find it totally aligned with life's energies. राइट। आज आप घर बना रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से बनाने में कोई हर्ज नहीं, आप बनाइए। और वास्तु के बड़े साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं कि सूर्य कहाँ से उगता है, दिन की रेज, मॉर्निंग की रेज कैसी हैं, इवनिंग की सनलाइट कैसी है, आपको किस तरह का आपको माहौल मिलेगा, एयर की क्वालिटी अलग अलग है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज हैज साइंस। इट इज जस्ट कि हम जब समझ लें, हम जब डिकोड कर पाए। ये बात तो बहुत परफेक्ट कर दी सर। मतलब लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ का एक मेरे को कंक्लूजन पॉडकास्ट मिल गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आज जितना आज के इस पॉडकास्ट में, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि इतने पॉडकास्ट कर लिए, कोई कंक्लूजन स्टेज पे नहीं आ पा रहा था मैं, आपने आज मेरे को वहाँ पे लाके छोड़ दिया। नहीं, और मैंने जिन सबसे सीखा है, मैं इसमें अथॉरिटी नहीं हूँ, बट मैं पर्सनली एक्सपीरियंस्ड हूँ, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने शेयर किया है। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट डिकोडिंग द व्हाट्स रिटन देयर इन द यूनिवर्स। ये तो बहुत महान लोगों ने किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉलो सम ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, बट रिजल्ट्स आर अमेजिंग। अच्छा, आपको हमने जब रीच आउट किया सर, आप मना भी तो कर सकते थे कि यार अभिषेक तुम तो अभी तो छोटे बाबू हो। ऐसे तो क्यों, मतलब नहीं, एक थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करनी कि आप मतलब क्या डेस्टिनी में वास्तव में लिखा था, या आपको लगा कि चलना चाहिए? नहीं, देखो, क्यों मतलब? अगेन आप यकीन मानिए, और मैं कोई बड़ा आप आई एम श्योर आपको पता है आपको कितने लोग मैसेज देते होंगे। सच तो ये है कि हम वो मैसेज सारे पढ़ ही नहीं पाते। नहीं पढ़ता। तो अब इतने मैसेजेस में से मेरा वो पढ़ लेना, वो तो चांस ही है। हाँ, पढ़ने के बाद क्या किया वो मेरा अपना एक्यूमेंट भी है कि मैंने पढ़ा, तो पढ़ते ही मैंने इमीडिएटली क्लिक किया आपके पेज पर देखा आप क्या कर रहे हैं, तो तुरंत मैंने आपके साथ क्लिक किया। तो ये डिसीजंस तो आपको लेने हैं ना। अगर मैं उस समय इग्नोर करता तो मेरा लॉस था। करेक्ट। आपने रीच आउट किया, ये आपका बड़प्पन है, और मैंने उसको वैल्यू किया, ये मेरे संस्कार है। सर एक बात और बताओ फिर, नेट वर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, क्या ये वास्तव में होती है? कि मान लो कि आज मैं आपसे कोलैबोरेट, मैं आपसे मिला आज और हम एक अच्छे दोस्त बन गए, क्या आप मेरे को हेल्प करोगे? क्या वास्तव में अगर मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया और मैं कहीं काम कर रहा हूँ, क्या वो बंदा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है? क्या नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ होती है? इज इट ट्रू और रॉन्ग? Okay. First is answer is yes. But is it 100 out of 100? No. But people may have their different compulsions. Not that they don't want to do it is just that they're too busy elsewhere or there is too much on their plate already. तो वो हो सकता है। बट मैं एक इंपॉर्टेंट आपको इसका लाइन एक ही लाइन में बोलता हूँ, बिल्ड रिलेशनशिप्स बिफोर यू नीड देम, दैट्स इट। जिस दिन जरूरत नहीं है मुझे आपकी रिश्ता, तो मुझे उस दिन आपके साथ निभाना है। एब्सोल्युटली राइट। So build relationships before you need them.
सो जब आप किसी से मिलें तो आप इसलिए मत मिले कि एक दिन काम आएगा, करेक्ट। ये सोचा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब मैं कितने मेरे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ, एडवाइस भी करता हूँ, उनमें से अब कुछ यूनिकॉर्न बन गए। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होती है कि मेरा लगाया हुआ एक बीज आज इतना बड़ा यूनिकॉर्न बन गया। अब यूनिकॉर्न बन गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे रेवेन्यू का एक पोर्शन दे रहा है, बट आपको खुद से लगता है। ऐसे ही हमारे टीचर्स रहे होंगे, वो आपका पॉडकास्ट देखेंगे, वो पॉडकास्ट में देखेंगे अच्छा रही ये तो राजीव को हम पढ़ाते थे, हमने पढ़ाया है, कितना अच्छा लगेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम सब उन्हीं के बनाए हुए हैं और इसीलिए यूनिवर्स लगातार आपको अच्छे लोगों से जोड़ता रहे और आप वैल्यू करते रहे। आई थिंक ये सबसे बड़ा विनिंग कॉकटेल है। अच्छा, क्विक विन वर्सेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, दोनों में से कौन विन करती है सर? क्विक विन्स दैट टेक यू टू लॉन्ग स्ट्रेटेजी, दोनों। अर्ली विन्स चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट चाहिए, दैट हेल्प यू गो टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। सो इट इज ऑलवेज द बॉ। बाकी तो लोग तो सब ये कहते हैं कि लॉन्ग बड़ा वहां पे देखो, पहले वो चीज करो। मैं भी यही बोलता हूँ सबको कि तुमको कुछ नहीं करना, जो सबको सबसे पहले दिख रहा है ना उस पर बोल दो कि अच्छा ये दिख रहा है, ये तोड़ के ले लो, ये तोड़ के ले लो, ये काम कर लो। वो कर लोगे तो तुम्हारी जेब भरेगी, जेब भरेगी तो तुम आगे बढ़ोगे। तो कहते सर यही क्या बात हो गई? फिर बोला यही करो, जो सबसे ईजी काम है ना लाइफ में उसको सबसे पहले कर लो, टफ काम अपने आप हो जाएंगे तुम्हारे। सही है सर? यस, मेक क्विक विन्स दैट हेल्प यू गो टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर, बिजनेस को एक अच्छा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म लोगों की हेल्प करने वाला बिजनेस बनाने के लिए? I will say patience with resilience, ये दोनों। पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर आज भी। Patience with resilience, this is the winning cocktail, this is the winning combination। जिसके पास ये कॉम्बिनेशन है ना, he can do anything at any stage in life। KFC के फाउंडर 65 इयर्स के थे तब उन्होंने KFC बनाया। He was 65 years old. He had failed so many times in his life and founded KFC at 65 years of age. So there are stories, there are real life people around you. So patience with resilience. अच्छा सर, मैंने आपका जो वीडियो देखा था उसमें आप लोन की भी बात करते हैं कि गवर्नमेंट से लोन मिल जाता है इजीली। जी नहीं, इजीली तो मैंने नहीं बोला होगा, पर मिल जाता है ये मैंने बोला होगा। मतलब किस किस टाइप के लोन मिलते हैं अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि इसको लोन मिले? देखिए बहुत ही क्विकली, भारत में हर 100 में से अभी 20 से कम लोगों के पास बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट है। 80% लोग आज भी बिजनेस करते हैं अपने पैसे से, रिश्तेदारों के पैसे से, दोस्तों के पैसे से, या मार्केट में इनफॉर्मल सोर्सेस से बहुत महंगा पैसा लेकर। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा ये रहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशनल लोन मिले ताकि फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, राइटफुली प्राइस्ड हो। अभी इंडिया में 20% से कम लोगों के पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, लेकिन इसको लगातार बढ़ाया जा रहा। अब इसको बढ़ाने के लिए ये देखा गया कि मान लीजिए कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहें, अब उसके लिए आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो टिपिकली आज तक बैंक आपसे वो 1 करोड़ रुपए की गारंटी या कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता था कि आपके पेरेंट्स गारंटी देंगे या आपका मकान है तो वो दीजिए। उसमें क्या होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने अगर वो कर दिया मॉर्गेज, अब आपके पूरे परिवार का भविष्य उस पर निर्भर करता है कि आप कैसा करें। वरना आपके पिताजी रिटायर हो गए हैं, आपके माताजी रहते हैं घर में, या एक ब्रदर है जो भी पढ़ रहा है, उनका भविष्य क्यों अटक जाए? तो गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा कदम उठाया आज से करीब 20 वर्ष पहले, जब CGTMSE की स्थापना की। ये एक तरह से एक इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट ने बना दी कि ये आपके लोन की इंश्योरेंस लेगी बैंक में, और बैंकर से कहेगी कि अगर ये लोन डिफॉल्ट हो गया तो ये CGTMSE उसका पैसा बैंक को देगा। तो इस एक मूव से बैंक्स की हिम्मत बढ़ी, उनका करेज बढ़ा, अब वो कोलेटरल फ्री लोन्स देने लगे। फिर भी बहुत से बैंक्स थे वो कहते थे कि आप इंश्योरेंस लिया है, पर वो इंश्योरेंस 75% का है, 25% का मेरा रिस्क है। तो हालांकि गवर्नमेंट उनको बहुत समझाती है कि बिजनेस में तो रिस्क लेना ही पड़ता है, आपका काम है लोन देना, तो इतना रिस्क लीजिए, पर बैंक फिर भी वो रिस्क नहीं लेते। तो गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि चलिए आप को अगर कोलेटरल लेना है तो आप 25% वैल्यू का ले लेना।
हम 75% की गारंटी ले लेंगे। तो धीरे धीरे पहले ये 1 करोड़ तक के लोन मिलते थे कोलेटरल फ्री, इसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया, फिर 5 करोड़ कर दिया गया, और इस साल 2025 में बजट में घोषणा हुई अब ये 10 करोड़ तक लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के भारत के किसी भी एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है, कहीं भी पूरे इंडिया में, और इट्स अ नेशनल लेवल स्कीम। ये पहला मेरा मैसेज। दूसरा, वो भी इस साल 2025 में गवर्नमेंट ने किया कि कोई एस्टैब्लिश बिजनेस है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपका 2 फैक्ट्री चल रही है या 2 आपने अच्छे प्लांट लगाए हैं, अब आपको सडनली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला, कोई जॉइंट कोलैबोरेशन मिल रही है, आप चाहते हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट और लगा लें, तो गवर्नमेंट ने इस साल पहली बार भारत के इतिहास में एक स्पेशल स्कीम बनाई है जिसमें 100 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस लोन के 60% अमाउंट की गारंटी ले लेती है। बाकी 40% बैंकर भी रिस्क उठा सकता है, आप भी उठा सकते हैं, इक्विटी ला सकते हैं, या 40% के लिए कोलेटरल अरेंज कर सकते हैं। तो आज यानी आपके पास अगर आइडिया ठीक है और आप खुद स्किल्ड हैं, यानी एक बैंकर को अगर ये विश्वास हो जाए कि आपको अगर आप 5 करोड़ दिए तो आप वो समय से किश्त अदा करते रहेंगे, रिकवरी की आपके काम की अगर क्लैरिटी मिल जाए, तो बैंकर निश्चिंत होकर लोन दे देता है, क्योंकि उसके 5 करोड़ के लोन में 4 करोड़ की गारंटी तो सीजीटीएमएससी में हो गई। मैं पॉडकास्ट करता हूँ सर, मेरे को 5-10 करोड़ का लोन मिलेगा, मैं बैंक वालों को अच्छा पैसा बना के दूंगा। ओके, एक बात और, क्योंकि स्कीम 10 करोड़ तक की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए, आपने फॉर्म भरा के लाइए 10 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। होता ये है, 2 एडवाइस। पहला, एक प्रोसेस होता है। अब इस देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है ना, बहुत लोगों का नहीं भी बनता है। अब हो सकता है वो कहेंगे कि जी यहाँ तो लाइसेंस बनता ही नहीं है, लेकिन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो उसके लिए एक फॉर्म है, वो भरना पड़ता है, उसके लिए एक टेस्ट है जो देना पड़ता है, और कुछ आपको, आपकी आंखें ठीक होना चाहिए, आपका मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। वैसे ही लोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप जिस पर्पस के लिए लोन मांग रहे हैं, क्या आप वो कर पाएंगे? इफ आंसर इज यस, नंबर 2, उसको करने के लिए लगभग कितना पैसा चाहिए? मान लीजिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसका 25% आपका प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन रहेगा। क्या आपके पास 25 लाख है। तो एक काम जिसकी अच्छा, फिर उसकी मार्केट है या नहीं, उसकी संभावना क्या है, एक इवैल्यूएशन होती है। मान लीजिए मैं आज कहूं कि मैं कैसेट प्लेयर्स बनाऊंगा, खरीदेगा कौन? तो उस फैक्ट्री के लिए लोन मिलना ही नहीं चाहिए, जिस चीज की अब जरूरत ही नहीं है दुनिया में। सो आपका फ्यूचर क्या है, बैंकर इवैल्यूएट करता है आपके रिपोर्ट के हिसाब से, और इन सब टेस्ट को क्लियर अगर करते हैं आप, तो आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। और कोलेटरल नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीजीटीएमएससी के माध्यम से उसकी इंश्योरेंस कर लेते, तो आपको लोन मिलता है। आज इस देश में लाखों, 5 लाख करोड़ के लोन्स, 5 लाख करोड़ के लोन्स आज कोलेटरल फ्री इस देश में मिले जा चुके। 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ ऑलरेडी हमने भी लिया है, हमारे बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं तो हर रोज मिलता हूँ, मुझे तो एवरी डे आई मीट अ सक्सेस स्टोरी। एक सर कोई एक बढ़िया जीएपीएस की बढ़िया सक्सेस स्टोरी शेयर कर दो जिसने इंडस्ट्री बदल दी हो। सो मैनी मैं यहाँ बगल में रहता हूँ इन अ सोसाइटी कॉल्ड कमीलियाज, एंड जहाँ अगर आप देखें तो मतलब द वर्ल्ड सेज you know the who's who in the business world, they live there, and I say no, it is a community of achievers. करेक्ट। There you rub your shoulders every day in the gym or in the restaurant or in the lobby or in a gathering with people who've made it out of nowhere. So super success stories, first generation entrepreneurs, startups, Aman Gupta of Boat, and so many Pitti of Ease My Trip, So it's a community of achievers. So I believe that everything is all around you. So why one success story? There are millions in every corner of India. अजीज सर, इस पॉडकास्ट में आखिरी सवाल करते हैं।
एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेस्ट एडवाइस, बेस्ट रोल्स रॉयल्स की तरफ से? No, there is no single advice, but just couple of things. One, treat credit like salt. जो लोन है उसे नमक की तरह लीजिए. राइट क्वांटिटी, ग्रेट टेस्ट. थोड़ा सा भी ज्यादा, द टेस्ट इज स्पॉइल्ड. तो उतना ही क्रेडिट जो कि आपके बिजनेस को सही डायरेक्शन में पहुंचाए. आपकी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए लोन काम नहीं आएगा. और सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डिसाइड whether you want to be in business or you want to play the game of looking like you are in business. In first case, you make wealth. In second case, you only make selfies. You decide, be real, be your own self. अपने पैशन को वेयर करो ऐसे जैसे आपका स्किन है, मांगे हुए कपड़े की तरह नहीं. Live your passion, do what you believe in, keep asking questions, right mentoring, right amount of credit or equity or support, and then it's your resilience with patience. सर एक सवाल और आ गया. जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर हैं, द फाउंडर्स जिम को देखते हैं और बहुत लर्निंग कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो एक अपकमिंग फाउंडर को ऐसे 5 सवाल जो खुद को पूछने चाहिए कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है या नहीं आना है? ओह, देखो, ये तो डिसीजन एंटायरली आपका है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं. देखो, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, इसका कल ये थोड़ी कि पॉडकास्ट देख के सब लोग रिजाइन कर देंगे और कहेंगे हम बिजनेस कर रहे हैं. पता चला पूरे डिफेंस सेक्टर ने रिजाइन कर दिया, पूरी पुलिस फोर्स ने रिजाइन कर दिया. ऐसा कभी नहीं होता. पीपल फाइंड देयर ओन करियर्स विच आर अलाइन टू देयर स्किन. जैसे मैंने बोला ना कि एक आदमी को फौज में ही जाना है, तो नेचुरली वो जॉब में ही रहेगा, वो फिर बिजनेस में कैसे रहेगा? हम उसको बड़ा या छोटा थोड़ी कहेंगे, बल्कि वो हमसे बहुत बड़ा है. वो तो देश के लिए गया है वहां पर खड़ा होने के लिए. वो वहां खड़ा है लद्दाख में और दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तभी तो आप और मैं बिजनेस कर पा रहे हैं. सो hats off to those who are creating this ecosystem that allows businesses to flourish. तो वो सब हमसे बड़े हैं, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि आपको बिजनेस में आना है या नहीं आना है, ये आपके अंदर की आवाज होनी चाहिए. बहुत लोग आगे मुझसे पूछते हैं, एडवाइस भी लेते हैं कि मैं क्या करूं. कभी कभी मैं एडवाइस दे भी देता हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैं सबको यही कहता हूं कि आप डिसाइड करिए क्या करना चाहते हैं. मार्केट में तो लॉजिस्टिक्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बार्स भी है, होटल्स भी हैं, फैक्ट्रीज हैं, कपड़ा, गारमेंट, डिजाइनिंग, फैशन, ज्वेलरी, डिजिटल वर्ल्ड, बहुत कुछ है करने के लिए. आप किसके लिए बने, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, योर स्किल, देन योर रिसोर्सेज, कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं. और एक चीज बताऊं, और वैसे अदरवाइज ये खत्म नहीं होगा, देयर वाज नेवर अ बेटर टाइम टू बी इन बिजनेस. मैं 41 इयर्स से बिजनेस में हूं, लेकिन आज से पहले बिजनेस का माहौल इतना बेहतरीन कभी था ही नहीं. एक जमाने में राजा का ही बेटा राजा बनता था, आज जो चुनाव जीते वो राजा है. एक जमाने में वैद का बेटा ही या बेटी ही वैद बनती थी, आज जो एमबीबीएस कर लेगा वो डॉक्टर. तो उसी तरह आज आपके ऊपर डिपेंड करता, आप अपनी जगह बनाइए. एवरी डे आई एम मीटिंग पीपल जो कि आउट ऑफ नोवेयर देव कम एंड देव मेड देयर. आप भारतीय क्रिकेट टीम को देखिए, आप इंडियन सिनेमा को देखिए, आप पॉलिटिक्स में देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए, आप हर जगह देखिए. हर जगह आप देखेंगे कि जो कल तक एक कॉमन मैन था, आज उसने अपनी जगह बनाई है. सो इट इज ऑल अबाउट एबिलिटी. वक्त इतना फेयर कभी नहीं था. अब वो नेपोटिज्म कहने की बात है, आज अपनी काबिलियत वो इंपॉर्टेंट है. और अगर काबिलियत है, डायरेक्शन सही है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी सही कर लीजिए, एक अच्छा मेंटर ढूंढ लीजिए, दुनिया का स्टेज आपकी वेट कर रहा है सुपर सक्सेस के लिए. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच राजीव सर.
काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बना दिया आज आपने इसको, और मैंने बताया ना कंक्लूजन पे लेके आ गए इस पॉडकास्ट को। अब मैंने इतने पॉडकास्ट कर दिए, क्या तो अब मुझे और नए क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि मैं लोगों से क्या बात कर पाऊंगा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू श्रेष्ठा, थैंक्स टू ऑल योर टीम, सच अ वंडरफुल थिंग। क्या एक्सपीरियंस, मुझे तो लगा ही नहीं मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ हाँ, आपसे एक फ्रेंड की तरह, और सबसे, और आपके व्यूअर्स के लिए भी। एंड सच अ प्लेजर, थैंक यू सो मच।